बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडियल इलेक्ट्रिकल के चैनल में सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज ये 3 फेज़ की एक मोटर है जो इसके मतलब आपको इसकी जानकारी देंगे। दोस्तों ये मोटरें 3 फेज़ की जो हैं सिंगल फेज़ से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन आप ये जहन में रखें कि सिंगल फेज़ में 2 तारें इस्तेमाल होती हैं, यानी न्यूट्रल और फेज़। हम उसको एक ही फेज़ काउंट करते हैं। आप जहन में तसव्वुर करें कि वो 2 तारें हैं और इसकी ये 3 तारों में चलती है, तो इसके मतलब आपको बताएंगे कि स्टार और डेल्टा क्या चीज़ है। ये मैं आपको थियरिकल वो पेपर पे बना के दिखाऊंगा। और इसका मतलब कभी बताते हैं कि ये 36 लाख की मोटर है और ये लोकल मोटर है। तो दोस्तों ये कोई इतने मुश्किल काम नहीं होते, डरना नहीं है। जैसे वो मशहूरी भी एक आती है कि डर के आगे जीत है। तो आप ये जो चीज़ें हैं तो ये आगे बढ़ेंगे तो आपको ये इसकी समझ लगेगी। तो स्टार डेल्टा के मतलब भी बताएंगे कि स्टार क्या है, डेल्टा क्या है, और ये चीज़ें आप लिख लिया करें, क्योंकि लिखने के बाद आपको समझ लगेगी कि स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। तो स्टार जो है वो लाइट मोटर होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7.5 आस पावर तक आप जो है वो स्टार पे चला सकते हैं मोटरें। और जो डेल्टा है इससे आगे 20-40 आस पावर तक सिर्फ डेल्टा चला सकते हैं, या अपना ज़्यादा लोड है आपका तो उसको आप स्टार डेल्टा कंट्रोल से भी कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। उसके लिए पहले आपको मोटर का समझना ज़रूरी है कि ये 6 पिनें ये आप देख रहे हैं कि ये इसकी 6 पिनें होती हैं। ये एक पिन है, ये इसकी टूटी हुई है, लेकिन इधर पिन एक होती है। आप देख रहे हैं कि ये 6 पिनें हैं। जब वाइंडिंग के बाद 6 तारें निकालेंगे तो वाइंडिंग का भी बताएंगे कि कैसे कनेक्शन करेंगे, और 6 तारें जो निकलेंगी वो उसकी तरतीब क्या होगी, कैसे कनेक्शन करेंगे, और स्टार डेल्टा कैसे बनती है और कंट्रोल के साथ कैसे चलेगी। ये चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता बार बार वीडियो देखा करें और समझा करें। मोटर जितनी भी मर्ज़ी बड़ी हो वो तरतीब एक ही होती है, बाकी चक्रों का फ़र्क है वो आपको पता है। ज़ाहिर है आप पहले सिंगल फेज़ का भी काम कर रहे हैं, वाइंडिंग कर रहे हैं। तो सिंगल फेज़ के बाद ये 3 फेज़ की मोटरें समझने में आसानी हो जाती है कि वो आप देख रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ किया ये 1400 चक्कर की मोटर है, 1450 चक्कर की। तो आम 1400 चक्कर की जो सिंगल फेज़ की मोटर होती है वो उसमें आप 8 कोयल डालते हैं, इसमें 12 डाल जाएंगे। तो आप ये ज़हन में रखेंगे उसमें 2 तारें हैं, इसमें 3 तारों का 3 फेज़ का इस्तेमाल होता है। तो ये 8 की बजाय 12 सेट हो जाएंगे, और 12 तारों के 12 अंदर तारें होंगी, 12 बाहर होंगी। आम मोटरों की 1400 चक्कर की जैसे पेडिस्टल हो गया या वॉशिंग मशीन की 8 तारें अंदर होती हैं, 8 ही बाहर होती हैं। ये चेन वाइंडिंग में मैं करूँगा, अच्छी लगती है और देखने में भी खूबसूरत लगती है, और आपको आसानी भी रहेगी कनेक्शन करने में। तो दोस्तों इसके साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि इस्लाह माशरा भी होती रहे। आप कोशिश किया करें कि ज़िंदगी में बिल्कुल सीधे तरीके से आपने काम करना है। कभी ज़िंदगी में झूठ ना बोलें, चोरी ना करें। जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं दुकान पे, कोशिश किया करें कि सीधी बात की, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो रोज़ी आपको यकीन करना पड़ेगा, और ये यकीन पक्का करना पड़ेगा कि अल्लाह पाक ने जो रोज़ी आपके हिस्से में लिख दी है वो आप जिस तरह मर्ज़ी तरीके से आप सीधे तरीके से हासिल करेंगे वो आपके लिए अच्छाई हो जाएगी। अगर 2 नंबर तरीके से झूठ बोल के चोरी करके वो करेंगे फिर भी वो आपका, लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं है आपके लिए और बच्चों के लिए फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करें, ये भी साथ साथ आप कोशिश करें कि नेकी भी करें। आप चाहे किसी भी मज़हब से, किसी भी फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं, तो ये नेकी का किसी मज़हब और फ़िरके से कोई तल्लुक़ नहीं है। तो इसका जो हिसाब किताब है ये आपके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक आपको सलाह देंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो आइए अब वीडियो की तरफ आते हैं। तो इससे पहले आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, और दोस्तों को भी बताया करें, जितने भी इलेक्ट्रीशियन हज़रात भी आपके दोस्त इस काम से रिलेटेड हैं, जो ये बिजली का काम कर रहे हैं और शौक़ रखते हैं, तो उनको भी बताएं, सब्सक्राइब करें, बार बार देखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका अजर भी देगा और समझने में आसानी भी रहेगी। अभी ये मोटर हम इंशाल्लाह ये खोलेंगे, जली हुई है आप देख रहे हैं। तो इस तरह आपको ये समझ नहीं लगेगी, जैसे ये मैं कर रहा हूँ ना, ये तारें सीधी कर रहा हूँ आगे पीछे। तो ये जब काटेंगे, जब नई बनाऊँगा तो सेट आप देख रहे हैं कि ये 2 कोयल का सेट इसमें डाला हुआ है।
ये 36 स्लॉट की मोटर है। तो आप देख रहे हैं कि ये ज़ाहिर है ये 36 स्लॉट की मोटर है, तो अगर 12 कोयल बनाएंगे तो सिंगल सिंगल स्लॉट में डालेंगे तो ये 48 बनते हैं। इसीलिए ये इसका ये छोटा, जैसे हम आम पेडिस्टल की या दूसरी मोटर बनाते हैं कि छोटा कोयल जो है वो ऊपर नीचे आ जाते हैं, डबल आते हैं, बड़ा सिंगल आ जाता है, ये इसी तरह बनाई हुई है। इसकी 7 9 की पेच है। तो छोटे कोयल जो हैं वो डबल आए हुए हैं, बड़ा सिंगल आया हुआ है, और ये 18 19 डबल तार से बनी हुई है। आप ये फार्मूला साथ लिख भी लेंगे कभी भी। ये लोकल मोटर है, पाकिस्तानी मोटर है, ये चाइना की या कोई कंपनी ऐसी नहीं है। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी शुरू करेंगे, ये सारी काटते हैं, इसको निकालते हैं, इसके पेपर डालेंगे। वो मेरा ख्याल है पेपर डालना या दिखाना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। पेपर इसमें अच्छा, हम चाइना का सफ़ेद पेपर जो डालेंगे वो बड़े हीट प्रूफ पेपर होते हैं जो आजकल आ रहे हैं, वो डालेंगे। इसके बाद इसके कायल जब बनाने शुरू करेंगे आपको दिखाएंगे कि कायल कैसे बनाते हैं, इसके छोटा बड़ा बनेगा, और उसके बाद शुरू करेंगे वो भी दिखाएंगे। और इसका जब कनेक्शन की बारी आएगी फिर ये आप देखते हैं कि ये जो 6 पिनें हैं, इसकी 6 पिनों के बारे में वजाहत की जाएगी कि 6 पिनें क्यों होती हैं और किस तरह ये स्टार डेल्टा में तब्दील होती हैं। क्योंकि आप जब ये मोटर को समझ लेंगे ना कि इसके कनेक्शन और 6 तारें कैसे निकली हैं, स्टार और डेल्टा कैसे बनी है, इसके बाद आपको पैनल के बारे में बड़ी आसानी हो जाएगी कि पैनल किस तरह काम करता है और इसको कैसे वो करंट देता है। यानी पैनल से 6 तारें आ रही होती हैं, 3 नीचे लगती हैं, 3 ऊपर लग जाती हैं, तो उसका आपको समझ लग जाएगी कि 3 नीचे क्यों लगाते हैं, ऊपर 3 क्यों लगाते हैं। ये आपको मैं इंशाल्लाह बाद में बताता हूँ। कुछ कागज़ पे भी इंशाल्लाह ड्राइंग बनाएंगे। तो पहले हम ये काट लें, इसके बाद साफ़ करेंगे, जब शुरू करेंगे इंशाल्लाह तो फिर आपको बाकी चीज़ें बताते हैं। हमने जी इसके कोयल बना लिए हैं। ये देखिए, असल में होता ये है कि जब आप खोलते हैं ना मोटर, उसका एक कायल जो है पहले वाला, उसका आप वज़न भी करते हैं, उसकी टर्नें भी गिनेंगे और साइज़ भी चेक करना पड़ता है, ज़ाहिर है। और इसका साइज़ जो है ये 18 और 19 नंबर तार, 2 तारों से बनी है, ये देख रहे हैं, 2 तारों से, और ये 2 कोयल का सेट है। ये 12 कोयल हमने बना लिए हैं और 2 कोयल जो हमने मोटर में डाल के तो चेक किया है, वो आपको दिखाते हैं कि उसकी तरतीब क्या है। और फिर इंशाल्लाह जब मुकम्मल हो जाएगी तो इसके बाद कनेक्शन का मरहला और स्टार डेल्टा का जो है वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हमने 2 सेट डाल लिए हैं। इसकी 1 7 1 9 की पेच थी, यानी अंदर से इसके 5 स्लॉट हम छोड़ेंगे। ये हमने हीट प्रूफ पेपर डाला था सफ़ेद कलर का। तो 2 कोयल का सेट है, ये एक डाला है, एक सेट पहले हमने डाल लिया है, ये आप देख रहे हैं। इसके ऊपर जो हमने शुरू किया है वो आप देख रहे हैं कि ये भी सिंगल आएगा। जिस तरह आप वॉशिंग मशीन या पेडिस्टल का 2 कोयल का सेट डालते हैं, छोटे के ऊपर छोटा आता है, बड़े के ऊपर बड़ा। जब हम चेन वाइंडिंग करते हैं तो जब घूम के आती है। और दूसरी बात ये बता दूं कि आप ज़रूरी नहीं है कि इधर से ये नीचे को अपनी चाल चलें, ये मेरी एक तरतीब है। मैं जब भी वाइंडिंग करता हूँ ये नीचे से कोयल इस तरह मैं डालता हूँ। तो आप अगर इधर भी डालना चाहें तो इधर से डाल सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी चाहें, एक ही तरतीब। लेकिन उसका मैं बार बार यही बताता हूँ कि जब भी आप एक सेट डालेंगे, उसका ये छोटा सिरा देख रहे हैं ये अपनी तरफ आएगा और ये इसका बड़ा सिरा ये आ गया। इसी तरह अब बड़ा सिरा इसका ये आ गया, छोटा सिरा ये आ गया। अब छोटे सिरे जो हैं वो नीचे आते जाएंगे और बड़े सिरे अंदर की तरफ आपके 12 सिरे आ जाएंगे। आपने ये सेट देखा है, डाला है। अब इससे अगला सेट जो है, ये तरतीब आपने गौर करनी है कि दूसरी मोटरों में आप जब पूरी मुकम्मल सर्कल करके आते हैं, चक्कर काट के, तो एक सेट हम उठाते हैं। ये 2 कोयल का सेट एक उठाते हैं, फिर हमारी चैन मुकम्मल होती है। इसमें 2 उठाने पड़ेंगे, यानी एक फेज़ और हो गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि अब तीसरा शुरू होगा, वो छोटे के ऊपर छोटा आएगा, ये बड़े के ऊपर इधर बड़ा जो है वो सिंगल आ जाएगा इधर। तो आगे ये जो आपकी तरतीब है, इसी तरह ये छोटे के ऊपर छोटा, बड़ा, ये खाली एक सिंगल आ जाएगा। इसी तरह हमने ये इसकी टर्नें हैं 17 और 34 रखी हैं, यानी हर सेट में हर स्लॉट में अभी 34 आती जाएंगी। यानी ये बड़े की 34 हैं, छोटे की 17 हैं, ये डबल आ जाएगा। तो इसी तरह हमारी ये तरतीब पूरी हो जाएगी। जब ये मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह, ये हम बना रहे हैं, तो मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह हमारे जो कनेक्शन है उसकी तरतीब जो है वो फिर शुरू करते हैं। हमने जी देखिए ये 15 हार्स पावर की मोटर जो आपके सामने बना रहे हैं,
इसकी एक साइड हमने बना ली है, मुकम्मल कर दी है, कोयल डाल दिए सारे, और एक साइड पे हमने ये इसकी काटन बांध दी है। अब इंशाल्लाह इसको सीधा करते हैं और इसके कनेक्शन शुरू करेंगे, और उसकी तरतीब आपको बताते हैं कि कैसे इसके कनेक्शन करने हैं। ये 12 सेट वाली, इसके 12 सेट हैं, तो इसके अभी शुरू करते हैं कनेक्शन। ये देख रहे हैं जी, हमने इसके अभी पेपर ये डाल रहे हैं। तो पेपर डालने के बाद ये पीस हमने 12 पीस ही बनाए हैं, ज़ाहिर है 12 सेट है, 12 के अंदर ही आएगा। तो इसके हिसाब से आप पेपर डाल लेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये आपको कनेक्शन दिखाते हैं कि किस तरह किया जाएगा। ये पेपर इसके बड़े खूबसूरत और बड़ी सेटिंग होती है इनकी। कोई अगर बड़ा होगा थोड़ा सा तो हम उसको बारीक कर लेंगे। तो इसके बाद इंशाल्लाह कनेक्शन शुरू करते हैं। हमने 12 के पेपर डाल लिए हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ये भी हो गया। ये चैन वाइंडिंग में वैसे भी खूबसूरत लगती है, और आप देख रहे हैं कि ये 12 सिरे ही अंदर बच गए हैं, 12 ही बाहर बच गए हैं। अब आपने शुरू किस तरह करना है, ये देख रहे हैं कि आप इसका ये कनेक्शन स्ट्रिप लगेगी, इधर ये सुराख है, इसके सामने आपने ये सिरा एक पकड़ लेना है, ये बाहर वाले। तो आपने ये याद रखना है कि ये जो है पेपर टेप, ये आपने लाजम साथ रखनी है, और कोशिश करनी है कि अभी आप शुरू करेंगे जब, तो इसके ऊपर हम ये टेप लगा के इसके ऊपर हम A1 लिखेंगे। ये हमने A1 लिख दिया, ये हमारा स्टार्ट हो गया, शुरू कर दिया हमने। अब क्या करना है कि इसके अंदर का जो सिरा है, ये देख रहे हैं, ये कनेक्शन अंदर का आ रहा है। तो इसको आपने 2 सिरे छोड़ के, ये 1 2 1 2, ये 2 छोड़ के आपने ये कनेक्शन करना है, ये इसके साथ ये जुड़ जाएगा। इसी तरह इसका जो बाहर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये सिरा निकल आया। इसी तरह हमने बाहर भी 2 छोड़ के बाहर वाले के साथ ये कनेक्शन कर देना है। ये मैंने बड़े लीडें छोड़ी हैं इसलिए कि आपको समझ लग जाए। तो इसके बाद ये जो एक सेट आ रहा है, इसका आपको चेक करना पड़ेगा कि अंदर कौन सी आ रही है, और इसका आप ये भी चेक कर लेंगे कि ये जो आपने कनेक्शन किया है इधर, इसके बाद ही ये 2 बच रहे हैं। बाहर कनेक्शन हो गया, अब अंदर आ गया। ये भी आपने 2 छोड़ के उसके साथ अगला जो सेट है उसके अंदर वाले कनेक्शन के साथ ही करना है। ये कनेक्शन हो गया। अब इसके साथ ये बाहर हमारा A2 बच गया, इसके ऊपर भी हम स्लीव चढ़ाएंगे और इसके ऊपर हम A2 लिख देंगे। ये एक हिस्सा हमारा एक फेज़ मुकम्मल हो जाएगा। और दोस्तों, ये जिस तरह हम 4 पोल की मोटर बनाते हैं 1400 चक्कर की, ये पेडिस्टल हो गया या कूलर की मोटर, जो भी छोटी मोटर है 1400 चक्कर की, तो उसमें 8 सेट होते हैं, इसमें 12 सेट हैं। वो हम एक छोड़ के कनेक्शन करते हैं, जिस तरह हमने रनिंग का कर लिया। ये समझ लें कि ये 3 फेज़ हैं, वो अगर 2 हैं तो ये 3 हैं। फ़र्ज़ कर लिया वो न्यूट्रल फेज़ 2 चल रहे हैं, तो 2 हैं उसमें और इसमें 3 हैं। अब ये A1 और ये बाहर जो है हमारा A2 बच गया। हम ये एक हिस्सा भी मुकम्मल करते हैं, उसके ऊपर स्लीवें चढ़ाते हैं, कनेक्शन मुकम्मल करते हैं। उसके बाद आपको चेक करवाएंगे और ये भी फिर बताएंगे कि ये A1 A2 B1 B2 और C1 C2 हमने 6 सिरे निकालने हैं। और इसी तरह आपको बताएंगे कि अगले कनेक्शन फिर किस तरह करते हैं। ये हम एक सेटअप भी मुकम्मल कर लें। ये आप देख रहे हैं जी, हमने ये A1 से शुरू किया था, इसका ये 2 छोड़ के कनेक्शन आ गया, बाहर वाला आ गया, उसके बाद ये आ गया और हमारा A2 इसका दूसरा सिरा निकल आया। अब जो ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले हम इसको सीरीज़ में चेक भी कर लेंगे। ये सीरीज़ में चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक फेज़ मुकम्मल हो गया है। ये सारे सेट जल रहे हैं, हमने इसकी शार्ट भी चेक कर ली है, तो हमारा ये एक फेज़ मुकम्मल है। इसके बाद दोस्तों, जो ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
छोटी मोटरों में तो हम ये अगर एक सिरा फ़र्ज़ किया, अगर रनिंग का हम बंद कर रहे हैं, ये रनिंग की 2 तारें फ़र्ज़ किया निकल आई हैं, तो हम साथ वाली स्टार्टिंग की पकड़ शुरू कर लेते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि अभी ये A1 सिरा है, इसके बाद आपने ये एक छोड़ देना है। ये एक लीड छोड़ के साथ वाली, उसके आगे आपने ये B1 शुरू करना है। ये एक हमने सिरा छोड़ दिया है, इसके आगे हमने ये B1 शुरू कर लिया है। इसके आगे हम ये B1 लिखेंगे। अब ये दूसरा फेज़ शुरू हो गया, ये B1 हो गया। तो ये आपने ख़ास क्या रखना है, उसमें हम साथ साथ करते हैं। ये बाहर से एक छोड़ना है, लेकिन जब कनेक्शन करने हैं फिर दो छोड़ के ही आपका एंड निकल आएगा, क्योंकि डबल फेज़ है। तो ये तरतीब इसकी ये है, और मैं इंशाल्लाह एंड पे इसका कनेक्शन का डायग्राम बना के भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। वो भी मैं वीडियो में दूंगा, ताकि आपको अगर ये याद भूल जाए तो आप वो डायग्राम देख के कभी भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह ये B1 शुरू करते हैं। इसका जो आखिरी सिरा निकलेगा वो B2 होगा। इसके बाद C1 C2 शुरू करेंगे, 6 तारें बचा के वो बाहर लीडर निकालेंगे, और उसके कनेक्शन का तरीका फिर इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि स्टार और डेल्टा कैसे किया जाता है। ये हमने इसी तरह जी ये A1 के बाद एक तार छोड़ के ये B1 पकड़ा था, इसके अंदर का कनेक्शन हो गया 2 छोड़ के, बाहर का पकड़ लिया वो 2 छोड़ के हो गया, इसके साथ का आगे आ गया, और ये सिरा जो बचा है ये हम इस पे B2 लिख देंगे। आपने इस पे ये पेपर जो है ये लाजम लगाना है, और इस पे लिखना नहीं भूलना है, वरना आपके कनेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। ये इस पे आप B2 लिख देंगे। हमारे 2 फेज़ मुकम्मल हो गए हैं। ये ज़्यादा तारों की ज़्यादा ये झंझट जो है, आप इससे घबराना नहीं है बिल्कुल ही। तो ये देख के अभी ये देख रहे हैं ये A1 के साथ B2 आ गया, ये जहन में आपने बात नहीं रखनी है। तो जिस तरह तरतीब आती जा रही है कि A1 शुरू किया, ये A2 आ गया, एक छोड़ के हमने B1 पकड़ा, उसका एक फेज़ मुकम्मल करके ये B2 आ गया। अब जिस तरह हमारी तरतीब चल रही है, हम सीधे हाथ पे जा रहे हैं। A1 है, ये B1 है, इसके बाद ये देखिए आप, ये हमने ये एक छोड़ना, ये ऑलरेडी कनेक्शन हो गया है, लेकिन हम ये एक सिरा तसव्वुर करेंगे, ज़ाहिर है ये छोड़ के हमने ये हमारा C1 शुरू हो गया। तो C1 ये शुरू होगा, इसके साथ का आप देख रहे हैं कि ये सिरा एक है, अंदर वाली लीड है, ये 2 छोड़ के ऑटोमेटिक हमारी बच गई हैं, ये लग जाएंगी। तो इसके बाद बाहर वाला आ गया, ये भी ये एक लग गया है, और ये A2 वाला है, ये 2 तसव्वुर हो गए, और ये अगला कनेक्शन इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह हमारा एक ये आगे आ गई अंदर वाला सिरा जो है, ये भी हमने ये 2 छोड़ के, आपके सामने ये 2 ही बचे हैं, तो ये लगाने। इसके बाद हमारा ये जो है C2 बच जाएगा। अभी ये मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। जब ये 6 सिरे मुकम्मल हो जाएंगे, इसकी लीडें बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों ये याद रहे, ज़िंदगी में आपने ये कभी भी नहीं सोचना है इसके बारे में कि ये बड़ी मुश्किल है। बड़ी इजी चीज़ें हैं ये, आप जब शुरू करेंगे इंशाल्लाह तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक आसानियाँ पता करता है, चीज़ें बनती जाती हैं, और बंदे को जो है मुश्किल वो दूर हो जाती है। तो इसका ये भी आपने याद रखना है, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं होते, कोई गवर्नर नहीं होता, कोई क्लच प्लेट नहीं होता। ये 3 फेज़ पे चलती है सीधी सीधी, चाहे ये स्टार पे चल रही हो या डेल्टा पे चल रही हो, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। आप जहन में रखें, कभी इसको कैपेसिटर नहीं लगते, गवर्नर क्लच प्लेट कोई चीज़ नहीं होती। ये वाइंडिंग है, कनेक्शन बाहर निकल आएंगे, बस इसके टापे लग गए, बैरिंग मुकम्मल होगी और ये फेज़ पे चलेगी। अब ये तीसरा फेज़ हम मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद लीडें लगा के बाहर निकालते हैं, उसके बाद हम ये इसका स्ट्रिप लगाएंगे, उसकी कनेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। हमारे दोस्तों 3 फेज़ मुकम्मल हो गए हैं, ये 6 कनेक्शन हमारे जो है बच गए हैं। ये A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बच गए हैं। तो आखिरी हमारा ये C1 था। इसके साथ ही हमने ये देखिए, ये हमारा शार्ट भी नहीं है, और हमारे ये फेज़ भी मुकम्मल हो गए हैं, और ये इसका सिरा। अब देखने की बात यह है कि हमने हर A1 B1 C1 एक छोड़ के कनेक्शन किया था, लेकिन वो 7 मिलते गए बराबर, और ये 4 इकट्ठे आ गए, और ये 2 आपके ये कनेक्शन के अंदर आएंगे। ये जहन में रखें आप,
क्योंकि मेरी एक तरतीब है, मैं वो देखता हूँ कि कनेक्शन के अंदर बच गए, इधर से भी एक कनेक्शन के अंदर बच गए। तो ये 6 सिरे हो गए। हमने इससे अभी ये 3 तारें 3 कलर ले लिए हैं, आप ये देख रहे हैं। और एक कलर A1 A2 को लगाएंगे, दूसरा कलर B1 B2 को और C1 C2 को। ये 6 तारें हम बाहर निकालते हैं। और ये याद रखना है कि जब बाहर निकालेंगे उस पर भी आपने A1 A2 B1 B2 लिखना है, ताकि A1 की लाइन हम साइड पर रखेंगे और A2 B2 C2 वो नीचे हम उसके जिस तरह डेल्टा के कनेक्शन होते हैं उस तरह हम करेंगे। तो ये अभी कनेक्शन करके आपको लीडें बाहर निकालते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो बताते हैं। हमने जी इसके जो 6 सिरे थे वो मुकम्मल कर दिए हैं, बाहर हमने निकाले हैं। ये आप देख रहे हैं कि A1 B1 C1 जो है वो मैंने एक साइड पे निकाल लिए हैं और A2 B2 C2 वो एक साइड पे निकल आए। आप देख रहे हैं कि ये मैंने अगर C1 और C2 का एक ही कलर दिया है, इसी तरह A1 A2 का मैंने ब्लैक कलर दे दिया है और ये ब्लू कलर है जो मैंने ये B1 B2 का दिया है। लेकिन ये इसी तरह ही हैं, ये A1 C1 B1 एक साइड पे और A2 B2 C2 एक साइड पे निकालें। तो ये इसी तरह करना है। ये तो अभी तो 2 सुराख हैं, इसलिए मैंने अलग-अलग अभी से कर लिए हैं। लेकिन अगर एक ही सुराख इधर से खुला होगा, आप इकट्ठी आएंगी तो ये ज़ाहिर है नंबर लगे हुए हैं, नंबर आपने लाजम लगाने हैं, भूलना नहीं है, क्योंकि ये A1 की लाइन हमने एक साइड पे लगानी है। ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये 6 पिनों की, इसकी एक साइड पे हमने A1 B1 C1 लगा देने हैं। तो बाकी जो नीचे कनेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये अगर A1 है तो इधर A1 नहीं लगाना, A1 आपने A2 इधर लगाना है, A1 A2 B1 B2 C1 ये आएगा तो ये बिल्कुल इधर ये क्रॉस में आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो ये आपने याद रखना है, जब डेल्टा बनेगा तो दो फेज़ में करंट इकट्ठा जाएगा, यानी A1 के साथ A2 नहीं मिलेगा, ये आपस में हम मिला देंगे तो ये डेल्टा बन जाएगा इस तरह। तो अगर स्टार मिलाएंगे तो ये चीज़ें जो हमने आपस में मिलानी है, ऊपर A1 B1 C1 मिला देंगे, एक साइड वाले सिरे मिलाएंगे, दूसरी साइड पे कनेक्शन देंगे, ये स्टार होता है। और इसके कनेक्शन आप अभी हम ये लगाते हैं, तो इसके बाद इंशाल्लाह ये कनेक्शन भी बताते हैं कि किस तरह लगाने। हाँ जी, अब आ जाएं इस तरफ। ये मैंने डायग्राम कुछ बना लिए हैं। तो ये इसका जो कनेक्शन की तरतीब है वो मैंने बना दी है। ये आप देख रहे हैं कि A1 शुरू किया है तो इसका ये 2 छोड़ के आगे इस तरह कनेक्शन होते गए हैं। ये आप देखेंगे गौर से तो आपको समझ लग जाएगी। और इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये पहला तरीका, ये स्टार डेल्टा चेक करने का। आप मेन बंद करके, आपके पास मल्टीमीटर होगा या किलोमीटर होगा, उससे आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ज़ाहिर है शार्ट भी चेक करते हैं जिस तरह हम मोटरें चेक होती हैं। तो अभी देखें हमने A1 B1 C1 जो है वो 3 तारें छोड़ी थी, वो हमने इसके ऊपर जो 3 पिनें बनी हुई हैं उसके ऊपर लगा दी। अब जो पहला तरीका है, ये 2 तरीके से कनेक्शन होते हैं। यानी A1 जो है वो इसका दूसरा सिरा ये इधर आ गया, ये A2, यानी C1 के साथ ये मिल गया, C1 के बराबर आ गया। B1 का ये इस साइड पे B2 आ गया, C1 का इधर आ गया। आप चेक भी करेंगे तो ये 2 पिनें इधर लगाएंगे, आपकी कंटिन्यूटी पता चलेगा। और दूसरी ये चेक करेंगे इस तरह। ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है, आपने A1 जो A2, ये पहला तरीके में मैं आपको बताता हूँ कि ये बराबर नहीं लगाने, ये आपने B1 के बराबर लगाने या C1 के। अगर ये C1 के बराबर लगा हुआ है तो बाकी देख रहे हैं कि B1 जो है B2 इधर A1 के बराबर आ गया, ये निशान लगे हुए हैं, आप इस तरह चेक करेंगे। दूसरे तरीके में A1 की तार जो है वो इधर मैंने ये सेंटर वाली पिन नीचे वाली पिन में लगाई है, ये इधर आप चेक करेंगे, आपकी कंटिन्यूटी पता चलेगा, ये इस तरह होगी। और B1 जो है वो B2 इधर लगेगी, इसी तरह C1 जो है वो C2 इधर आ जाएगी, यानी ये बराबर तारें नहीं लगेंगी। A1 B1 C1 तो बराबर लग गई। ये आप थोड़ा सा देखेंगे, इस पे गौर करेंगे, समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तरीका ये इसी तरह है, यानी पहला तरीका मैंने लिख दिया है और दूसरा तरीका ये है। और ये दोस्तों मैंने डेल्टा के कनेक्शन जो होते हैं, ये मैंने ये स्ट्रिप बनाई है, यानी ऊपर वाली पिन नीचे वाली पिन के साथ मिला देंगे, इसके साथ एक तार लग जाएगी, ये RYB रेड
येलो ब्लू के हिसाब से मैंने ये तरतीब दी है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये तीनों पिनें आपस में ऊपर नीचे मिल गई। ये डेल्टा की तरतीब है। तो अगर स्टार बनाएंगे तो छोटी मोटरें जो मैंने पहले बताया था कि A1 B1 C1 ये जो आपस में जुड़ जाएंगी और नीचे वाली 3 पिनें उसको आप कनेक्शन दे देंगे तो ये स्टार बन जाएगा। यानी स्टार मोटरें जो होती हैं वो कनेक्शन में ये जो ऊपर मैंने आपको दिखाया हुआ है इसके आखिरी 3 सिरे मिला देंगे या पहले मिला देंगे, एक ही बात है। आखिरी मिला के 3 सिरे बाहर निकालेंगे पहले वाले A1 B1 C1 तो आपका स्टार बन जाएगा। यानी A2 B2 मिला C2 मिला के तो बंद कर देंगे, दूसरी 3 बार आ जाएंगी, ये स्टार है। तो जो डेल्टा है ये A1 B2 के साथ मिलेगा, जिस तरह मैंने ये बताया है आपको, या C2 के साथ मिल गया इस तरह नीचे, या अगर तारें आप ये स्टेप आपके पास नहीं है तो आपके पास तारों के ऊपर लिखा हुआ है A1 B1 C1 तो एक A1 का पकड़ेंगे सिरा, दूसरा आप B2 का पकड़ लेंगे, यानी ये डेल्टा बना रहे हैं आप। B1 का सिरा पकड़ेंगे C2 के साथ लगा देंगे, C1 का पकड़ेंगे A2 के साथ लगा देंगे, ये डेल्टा बन जाएगा। तो डेल्टा की ये तरतीब होती है। स्टार की भी मैंने बताई है और डेल्टा की भी मेरा ख्याल है आपको समझ लग गई होगी। तो अब एंड पे आके हम मोटर को बंद करके उसको कैपेसिटर पे, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर पे सिर्फ चेक करेंगे। वो चलती नहीं है, चलती तो 3 फेज़ पे ही चलेंगे, लेकिन हम सिंगल फेज़ पे किस तरह उसको चेक करते हैं ये अभी आपको बताएंगे। तो ये डायग्राम आपके सामने है, ये कनेक्शन भी आपके पास आ गए हैं सारे। ये 1400 चक्कर की मोटर के जो कनेक्शन है ये हैं, ये 12 सेट जो इसमें डाले जाते हैं। तो ये नीचे जो है वो पहला तरीका चेक करने का ये है, ये ऊपर लकीरें लगी हुई हैं। दूसरा तरीका ये है, और इससे आगे ये जो है ये स्टार का निशान ये होता है। तो इस तरह स्टार बनाते हैं मोटर को और इस तरह डेल्टा बनाते हैं। तो आइए मोटर बंद करके इंशाल्लाह चेक करते हैं कि कैपेसिटर में उसकी चेक हो जाएगी कि ठीक है भी या नहीं। तो बाकी दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को फिर मैं गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को भी बताया करें कि जो इस काम में इंटरेस्ट रखते हैं और जो काम सीख रहे हैं। ज़ाहिर है आप सिंगल फेज़ करेंगे उसके बाद ही 3 फेज़ का हिसाब लगता है। तो 3 फेज़ इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह समझ लग जाएंगी तो आगे 3 फेज़ का जो सिलसिला है वो आपको पता चलता जाएगा। और ये जो कनेक्शन है दोस्तों ये स्टार और डेल्टा के आप देख रहे हैं, तो बड़ी मोटरें जो स्टार डेल्टा पे पैनल लगता है वो पैनल आपको जब मैं बनाऊंगा तो बड़ी समझ लग जाएगी कि ये स्टार डेल्टा कैसे मोटर होती है। यानी ये देखें, पहले ये स्टार हो गई है फिर डेल्टा हो गई, तो ये पैनल तरतीब देता है। पैनल में जो फंक्शन लगा हुआ है वो पहले आपकी मोटर इस तरह स्टार करेगा, फिर उसके बाद डेल्टा करके लोड पे आपकी मोटर चल जाएगी। तो पैनल का ये फंक्शन है, उसकी समझ आपको उस वक्त लगेगी जब आप ये चीज़ें जब समझ लेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आपको पैनल का समझना भी बड़ा आसान हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अभी आपको ये मोटर भी आप दिखाते हैं कि कैपेसिटर पे उसकी रनिंग करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद आपसे फिर इजाज़त लेंगे। ये देखिए हमने एक साइड वाली A1 B1 C1 जो है वो आपस में जोड़ दी हैं, बंद कर दिया, और इसके साथ 2 के साथ हमने ये न्यूट्रल फेस लगा दी और तीसरी के साथ कैपेसिटर लगा दिया है। तो ये कैपेसिटर के साथ चेक करने का तरीका ये देखिए, जब हमारी मोटर रनिंग में आ गई है तो हमने ये कैपेसिटर हटा लिया है। तो अब ये 2 तारों पे आपकी ये मोटर चल रही है। तो ये हमें पता चल गया कि हमारी मोटर A1 बेहतरीन, इसके कनेक्शन भी ठीक हैं और ये अपनी पूरी रनिंग में पूरे चक्कर दे रही है। वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों, और ये वीडियो देखते रहा करें। इंशाल्लाह आगे हम पैनल भी बनाएंगे और अच्छी वीडियो भी देते रहेंगे। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।